बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सादिया और आप लोग देख रहे हैं टीवी लंदन विद सादिया सादात। आज के शो में हमारे साथ फिर जानी मानी शख्सियत मौजूद हैं, सरफराज नवाज साहब। इनकी जैसे कि हम पहले भी सुन चुके हैं, इनके काफी अच्छे तबसरे होते हैं जो सियासत के ऊपर वो बताते हैं। थोड़ी इनसाइड स्टोरीज होती हैं जो हमें इनसे मिल जाती हैं। तो आज फिर हमने इन्हें जहमत दी है कि वो हमारे शो में आए और हमें थोड़ा सा आगाह करें कि क्या किस तरफ को सियासत चल रही है और आगे क्या होने जा रहा है इस हमारे जो पाकिस्तान के सियासत के मैदान में। क्योंकि हम काफी ज्यादा चेंजेस और बहुत तेजी के साथ हम चेंजेस देख रहे हैं जो हो रही है हमारे सियासत में। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक है? बस चल रहा है मामला जी। अब सुना कि कोरोना का मामला शायद कुछ बेहतर हो जाएगा। इंजेक्शन की जो इंट्रोडक्शन वैक्सीनेशन के हुई है बाद, जी जी। नेक्स्ट मंथ कहते हैं। हो सकता है 1-2 माह लग हम्म, जाएं। तो हम्म, तो ये फिर इसके बाद तो फिर ये इंग्लैंड में तो ऐलान कर दिया है प्राइम मिनिस्टर ने कि हम्म, ये मेरा ख्याल है अप्रैल के बाद ये मामले जी काफी बेहतर हो जाएंगे, नॉर्मल। जी जी जी। ठीक है। सर, अभी आपने कोरोना की बात की है तो हम जरा इस पे ही थोड़ी सी लेके चलें कि हाँ पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ज्यादा हंगामा चल रहा है और वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने अपनी ये जो पीडीएम का जलसा होने जा रहा है मुल्तान में, इसका बायकॉट करना चाहिए, स्टे होम एंड से नो टू पीडीएम जलसा। ये उनका एक स्लोगन है जो हम देख रहे हैं। तो आप इसके बारे में क्या जरा बताएं कि आप क्या समझते हैं? देखें, इसमें तो मुख्तलिफ आरा हैं। ये जो जलसा हो रहा है, इनका ख्याल है कि इस जलसे से शायद कोई इतना ज्यादा असर ना हो, क्योंकि बाजार खुले हैं, शादी हॉल खुले हैं, और उसके बाद पहले तो स्कूल कॉलेज भी खुले थे, और ये सारी चीजें तो साथ साथ चल रही हैं। और किसी को हमने तो नहीं देखा टीवी के ऊपर कि मुंह पे कोई डाल के फिर रहा हो इस तरह। तो बगैर इन चीजों के हम्म, लोग फिर रहे हैं। तो घरों में भी इसके बगैर फिर रहे हैं, बाहर भी खरीदा फरोशी भी जो करते हैं, दुकानदार भी नहीं पूछते कि मुंह में कुछ हम्म, डाल के आओ। तो अब हम्म, बस हुकूमत का ख्याल तो ये है कि मेरा ख्याल है हुकूमत डरी हुई है कि बड़े बड़े जलसे हो जाएंगे तो शायद उनके ऊपर हम्म। प्रेशर पड़ता जाए। तो लेकिन मैं अच्छा, मतलब हैरान हूँ। आपका कहने का मतलब ये है कि कोरोना अगर बाकी जब एहतियातें नहीं वो कर रहे हैं तो फिर इस जलसे से क्या फर्क पड़ जाएगा, आपका ये स्टांस है। लेकिन नहीं, जो अभी आप हुकूमत देखें, लाड़काना में हम्म, जलसा हुआ है 2 दिन पहले या 1 दिन पहले। उससे पहले ये हम्म, सारी चीजें हो रही हैं। हुकूमत भी जलसे हम्म, करती रही है। अभी अपना फिरदौस अवान ने भी कुछ छोटा सा जलसा किया है। तो जी जी। अपनी कॉन्फ्रेंस ये किया, चीजें जी। नहीं देखते। और मैं ये कहूंगा कि ऐसे कमीनी हरकतें जो होती है ना, छोटी छोटी बच्चों वाली, हम्म, वो कर रहे हैं कि केस पिछले दिनों दर्ज करा दिया कि जी अपना हम्म, यूसर रजा गिलानी का बेटा वो ताला जी चोरी करके ले गया है, और वो जो संगली लगी हुई थी गेट के ऊपर वो चोरी कर लिया है, उसमें उसको वो जी गिरफ्तार कर लिया। अब इससे घटिया हरकत आप सोच सकते हैं कि ये इतनी जी। छोटी घटिया नीच चीज के ऊपर केस किया है। या तो ये कोई और चीज हम्म, पे करते ना, कि मतलब के हम्म, घुसने की कोशिश की है। अब आज देखें, हम्म, जलसे से पहले की जो मैं अभी देख रहा था कि हजारों लोग अंदर चले गए। अब कहाँ गई हम्म, अपना इनकी जो अपना प्रोटेक्शन, ये वो कि जलसा नहीं हम्म, करने देंगे। करने दें, जो करता है उनको करने दे, आजादी को तो ना रोकें। ये ऐसे बहाना करके कोरोना ये वो, इससे इमरान खान को क्या हम्म। मिलेगा? इसके ऊपर वैसे ही अच्छा। शर्मिंदगी होगी कि टुवर्ड्स द एंड जलसा भी होगा, लोग भी आएंगे, सारा कुछ होगा। तो ये जो बातें हम्म, 3-4-6 दिन से तमाम उसके जो वुज़रा भी लगे हुए हैं और लोग भी लगे हुए हैं कि हम्म, जलसा नहीं होने देना। अब इनकी करतूत रहेगी क्या कि जलसा भी हो जाएगा, उसके बाद कोरोना की हम्म, मामला नहीं आगे बढ़ेगा, तो फिर ये अब क्या करेंगे? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इस तरह की हरकतें नहीं हम्म, करनी चाहिए जिसमें कोई चीज सामने नजर आ रही है कि लोगों ने आना ही आना है। तो ये मैं कहूंगा हम्म, कि इस तरह ये खुला हम कर रहे थे जलसा। एक वो अगर हम्म, जिद पे, ये भी जिद पे हैं, वो भी हैं, तो लेकिन वो कामयाब जी। होंगे जलसे वाले। जी। अच्छा।
अच्छा। सर अगर यही बात हो रही है, मैं थोड़ा-सा आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा आजकल डिबेट चल रही है। हुकूमत का मानना ये है कि फ़ॉरेन पॉलिसी बहुत कामयाब है हमारी, और जो हमारी विनिंग जो स्ट्रैटेजी रही है इन 2 सालों में, तो वो इनकी फ़ॉरेन पॉलिसी रही है। और दूसरी तरफ जो अपोज़िशन जमातें हैं, वो इसको ज़रा तनकीद का निशाना बनाती है। तो आप किस साइड पे, आप क्या बेहतर समझते हैं, क्योंकि आखिर आपका भी काफ़ी सियासत में अमल दखल रहा है, आप भी मिनिस्टर रह चुके हैं। तो आप बताएँ कि आपको क्या लगता है कि इनकी फ़ॉरेन पॉलिसी एक कामयाब पॉलिसी कहा जा सकता है? देखें, इस हिसाब से मैं कहूँगा कि इमरान खान जैसा नाअहल प्राइम मिनिस्टर शायद ही हमें मिला हो, और उसके बाद फिर जो शाह साहब हैं फॉरेन मिनिस्टर, तो उनकी भी कोई पॉलिसी है ही नहीं। वो टेलीफोन के हुँ, ऊपर चरबा गली बातें करते हैं, और उनको चाहिए मुख्तलिफ मुल्कों में जाके मिलके एम्बेसडर्स को अपना गाइड करें, उनके बाद फिर दूसरे मुल्कों के एम्बेसडर वो जमा करें, उनसे बातचीत करें, उसके बाद फिर दूसरी हुकूमतों से बातचीत करें, उनके फॉरेन मिनिस्टर से वहां जाके बात करें। टेलीफोन पे बात करना तो कोई बात ना हुई। अभी आप देखें, रिसेंटली हुँ, हुँ, ईरान का फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आया है, उसने खुद आके हुँ, मिलके बात की है। हमारे वो प्राइम मिनिस्टर से शायद मिले हैं, फॉरेन मिनिस्टर से मिले हैं, हुँ, आर्मी चीफ से भी मिले हुँ, हैं। तो इस तरह बात जो बढ़ती है, इससे ज्यादा ज्यादा पता लगता है, ज्यादा वजन पड़ता है। तो ये हमारे हुँ, प्राइम मिनिस्टर और दूसरे जो लोग हैं फॉरेन पॉलिसी पे अब ये बात करते हैं जी कि अपना ये इसराइल की अब बात शुरू हो चुकी है कि इसराइल को क्या करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे बिल्कुल। हैं जी कि फलस्तीन के अब ऊपर फैसला करें, पहले उसको मान लें तो फिर हम मान लेंगे इसराइल को। मैं ये कहता हूं कि दो लोगों को, एक हिंदू और एक अपना हुँ, यहूदी, इसको कभी जिंदगी जी, में नहीं मानना चाहिए। ये तो हदीसों किताबों में आया हुआ है यहूदियों का, जी, कि यहूदी के ऊपर नहीं बिल्कुल। ट्रस्ट करना मुसलमान को। और उसके बाद ये हुँ, कहते हुँ, हैं कि हम यहूदियों को मान लेंगे, इसराइल को मान लेंगे, ये हुँ। करेंगे। इनके ऊपर प्रेशर बराबर पड़ रहा है। और ये देखें, यूएई में जो इनके लोगों को निकाला जा रहा है, आंदे वीजे जी, जी। बंद कर नहीं दिए हैं। सर, आप ठीक है, इनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, पर आपको क्या लगता है कि इन द एंड ये तस्लीम कर लेंगे कि नहीं करेंगे? क्या ये इनकी रेजिस्टेंस रहेगी? मेरा ख्याल है कि ये देखें, अभी एक प्रोग्राम इमरान का खास अपना खिदमतगुजार है, अपना ये मुबशर लुकमान, उसने कुछ दिन हुँ, पहले एक टीवी पे प्रोग्राम किया है कि इसराइल को मान हुँ, लेना चाहिए, ये करना चाहिए। और हुँ, ये इमरान खान का खास आदमी है, और इमरान के इशारे के हुँ, बगैर ये कभी नहीं इस तरह की बात कर सकता। हुँ, इंडिया ने कश्मीर को ताकत के जोर पे मनवा लिया है, कि अपने नक्शे में डाल लिया है कि ये हमारा जी, टूट अंग था और अब बन गया है। तो पाकिस्तान का आप देख लें, उसके ऊपर कोई रिएक्शन ही नहीं, जुबानी कलामी बातें हैं। और उसके बाद सऊदी अरेबिया भी आपके लोगों को वापस कर रहा है, ड्राइवरों को उन्होंने जी, छुट्टी कर दी है। जी, यूएई में बिल्कुल, ये भी बहुत अफ़सोस हुआ। यूएई से भी वो वापस कर रहे हैं। तो ये अब क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान यूएई और सऊदी अरेबिया से अलहदा हो गया, और हो सकता है वो इंडिया हुँ, के वो लोग मंगवा लें उधर। और ये सारा हुँ, इसराइल पाकिस्तान पे प्रेशर डलवा रहा है कि ये चीजें हुँ, करें, ताकि पाकिस्तान बेअथल हो जाए और खुद ही फिर माने कि ठीक है, हम इसराइल को तस्लीम करते हैं, फलस्तीन का फैसला पता नहीं कब होना है कब नहीं होना। तो ये मैं कहूँगा कि अच्छा, पाकिस्तान को अपने पैरों पे अब खड़ा होना पड़ेगा। उसके बाद अगर चाइना की तरफ आए, तो चाइना भी जी, जी। आइंदा के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी नहीं कर रहा। अब उन्होंने ये जी, इनको बिल्कुल, मैं चाइना का ही पूछने लगी थी कि वो भी बिल्कुल सीपैक के ऊपर काम बंद है, उन्होंने कोई नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी नहीं कर रहे और कोई काम शुरू भी नहीं हो रहा, तो ये तो बात काफ़ी ज़्यादा फैल रही है। बिल्कुल। तो उसके बाद ये और चीजों पे आ जाएं, फ्रांस ने मेराज और दूसरी मिलिट्री सपोर्ट आपकी बंद कर दी है। तो बंद करने पे हुँ, गौर कर रहे हैं शायद कि ये आप जो हरकतें अच्छा, कर रहे हैं। तो लेकिन मुसलमानों को स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लक उन्होंने जो खाके इस तरह की चीजें की हैं, इसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं हुँ, होना चाहिए।
बेशक वो हर चीज बंद कर दे फ्रांस, आदमी को पाकिस्तान को स्टैंड करना पड़ेगा इसके ऊपर। उसके बाद आप जर्मनी आ जाएं, जर्मनी वालों ने भी इस तरह की चीजें काफी चीजें आपकी बंद करने की थ्रेट्स कर दी हैं। और उसके बाद आप आ जाएं साउथ कोरिया पे, उन्होंने 155 मल्टी मिलियन की आपकी जो ये मिलिट्री एड उसको बंद करने की अपना धमकी दी हुई है। तो ये आप फॉरेन अच्छा। पॉलिसी में आप जो बात करते हैं, तो कहाँ आप फंसे हुए हैं? आपकी फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं, ना तल्लुकात हैं। आप रह सह के ईरान की तरफ देखते हैं, और ईरान की वजह से ये जो नुकसानात हो रहे हैं, उसके बाद आप टर्की की तरफ देखते हैं, और ये सारा सऊदी अरेबिया, यूएई और अमेरिका, इनको ये दो मुल्क जो पसंद नहीं है। तो उसके बाद आप देखें कि जो ये अपना यहूदी लॉबी थी, पहले इमरान को सपोर्ट कर रही थी थ्रू ट्रम्प, क्योंकि ट्रम्प भी अच्छा। यहूदियों की सपोर्ट है ना। तो उस वजह से हम्म। ट्रम्प जो इमरान को मिल रहा था, गले लग रहा था, ऐसे मिल रहा था जैसे बड़े पुराने दोस्त हैं। तो अब आप देखेंगे कि यहूदियों का जो एक अलग ग्रुप बन गया है, उन्होंने सऊदी अरब, यूएई को हमारे से दूर कर दिया है। और उसके बाद अब अमेरिका का देखें, जो बाइडेन आया है उनका प्राइम प्रेसिडेंट, वो भी मेरा ख्याल है यहूदी लॉबी के इशारे पे चलेगा, क्योंकि अमेरिका को यहूदियों की लॉबी की सपोर्ट होगी तो आदमी कामयाब होता है वहां का सदर। तो अब आइंदा देखते हैं ये क्या हालात पैदा होते हैं। लेकिन इस वक्त मैं कहूंगा प्राइम मिनिस्टर तो नाहल है ही, और उसकी रुफका जो है मिनिस्टर, वो भी 2 नंबर, कुछ करप्ट हैं, उनकी करप्शन वाजिया सामने आई है। और उसके बाद ना पाक फौज उनको पकड़ती है, और ना इमरान खान उनको पकड़ता है। और इमरान खान तो बल्कि कहता है कि करप्शन करते जाओ, मैं इंक्वायरियां खोलता जाऊंगा, और ना कुछ लेना ना कुछ देना। ये हालात चल रहे हैं जी। अच्छा, तो सर ये तो आपने बड़ी गंभीर सी सिचुएशन बता दी है कि पाकिस्तान को किसी भी एंगल से कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। पर सर अच्छा अभी हम बात करते हैं थोड़ा-सा ये जो अगर जब आप बात करते हैं फौज की और एस्टेब्लिशमेंट की तो हम लोग देखते हैं कुछ नई पोस्टिंग्स हुई हैं अभी और उसके हवाले से थोड़ा बताएँगे कि उस एंगल में आप कुछ थोड़े पॉजिटिव हैं? देखें, उस एंगल में तो मैं ये देखता हूँ कि आर्मी चीफ को तो अब ये सामने चीजें सामने आ गई हैं कि ये जो हुँ, अब पाक फौज में लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल, ये जिन्होंने तरक्की की हैं और अब हुकूमत में चाय लिया है, तो इनके लिए तो ये देखें, अगर पास पे जाएं तो दहशतगर्दी के खिलाफ इन सब ने जंगें लड़ी हुई हैं। इन सब को पता है ठीक है। दहशतगर्दी में कौन कौन लोग मुलव्वस हैं, सियासतदान कौन से हैं, किनको दूर करना है। और उसके बाद ये जो जंगी हालात रहे हैं, और जियाउल हक से लेके अब तक, तो ये मैं कहूँगा कि बड़ी खुशाइंद बात है, और मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। ये जो हजरात अपना अच्छा। लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट हुए हैं और मेजर जनरल, और ये सारी हुँ, चीजें इनके सामने है कि और हुँ, इनको वाजिया है कि आइंदा हम कहाँ अपना सियासतदानों को कुछ कुछ को अपना आगे लेके आना है। क्योंकि अब यूसुफ रजा गिलानी या इससे पहले की बात कर लें, तो इन सब को हुँ, पता है कि किन किन के लोग कहाँ कहाँ प्लेस हैं या क्या है। तो ये मैं कहूँगा हुँ, कि अब ये जो नए लोग आए हैं, ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को सही सिमत में लेके जाएंगे। और क्योंकि इनका बड़ा हुँ, तजर्बा भी है, और ये जो तालिबान या दूसरे लोग जो भी हैं अफगानिस्तान के, हुँ, इन्होंने जंग के में हिस्सा जी, लिया हुआ है। तो दे आर जी। नोन, दे नो अबाउट द सिचुएशन इन द पास्ट क्या हुआ है, हुँ, और फ्यूचर में क्या स्ट्रेटेजी बनानी है। एंड आई होप कि जनरल बाजवा साहब इनसे मशवरे लें, और इनकी हुँ, जो अपना जो आगे लेके जाना है, तो इनसे हुँ, मशवरे करके आगे चलें। दूसरी चीज मैं ये हुँ, कहूँगा कि पाकिस्तान हुँ, के जो सिविलियन है कश्मीर में हुँ, रोजाना ये अपना जो अपना इंडिया गोलाबारी करता है, कुछ जख्मी होते हैं, कुछ शहीद होते हैं। उसके बाद मैं फिर खास तौर पे पाकिस्तान के नौजवान जो सिपाही हैं, इस तरह की जो बॉर्डर के ऊपर अपना जाने दे रहे हैं,
इनका कुछ करना चाहिए, क्योंकि इंडिया ये जो अपना मामले कर रहा है, इसका जवाब हमें सख्त देना चाहिए। हमारे जो जी, बिल्कुल। जवान शहीद हो रहे हैं, इनको रोकना चाहिए पाकिस्तान को कि जवान शहीद क्यों होते हैं। अब आप देखें, जवानों का देख लें, किसी की नई शादी हुई है, कोई 2 साल का बच्चा है, कोई 5 साल का जी, बच्चा है, कोई बिल्कुल। 5 साल, कोई यंग जी। बीवी है, उसने अभी जिंदगी नहीं देखी, बच्चों ने बाप का साया हुँ, पूरा ही नहीं देखा, तो ये शहीद हो रहे हैं। तो ये मैं कहूंगा, ये हुँ। पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक करते हैं, इसको सख्ती से रोकना चाहिए। जी, सही आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं और बल्कि हम देखते हैं कि अब जो हुकूमत इंडिया के खिलाफ काफ़ी अच्छा स्टैंस उनका है और वो बता रहे हैं कि इंडिया जो है वो कितनी ज़्यादा हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की जो वाक़यात है अब तक 19,130 वाक़यात हो चुके हैं जिसमें पाकिस्तान को 126 बिलियन का नुकसान हुआ है। तो ये अब आई थिंक ये जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है ये काफ़ी इसके ऊपर मतलब इसको देख रही है कि किसी तरीके से ये इंडिया के जो टेररिस्ट अटैक है उनको थोड़े किसी तरीके से उसकी रोकथाम की जाए। तो ये वाला थोड़ा हम लोग देखते हैं कि एक अच्छी सेंस में एक अच्छी डायरेक्शन में हमारी ये वाली पॉलिसी तो जा रही है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो अफगानिस्तान का मामला है, जो इमरान खान अभी अफगानिस्तान के होके आया है, तो ये जो हुँ, अफगानी प्रेसिडेंट या जो भी उनके लोग हैं, ये कभी भी पाकिस्तान के दोस्त नहीं हो सकते। ये इंडिया के इशारे अच्छा। पे चलते रहेंगे और पाकिस्तान को यूज हुँ, करेंगे, और मौके पे पाकिस्तान को धोखा दिया भी है और देंगे भी। तो इसलिए मैं हाँ कहता हूँ जी। कि पाकिस्तान अपने मुल्क की तरफ देखे, बॉर्डर को मजबूत करे, और जो बॉर्डर के इर्द गिर्द और इन्होंने बाड़े लगानी है, वो मुकम्मल तौर पे अच्छी तरह की लगा जी। लें, ताकि इधर से कोई दहशतगर्दी या दहशतगर्द पाकिस्तान की तरफ ना आ सके, और ईरान की तरफ से हुँ, भी करें। चारों तरफ ये अपना मामला पक्का कर लें, और उसके बाद जो हुँ, ये पाक फौज अपनी अपना मतलब इंडिया के मुकाबले में अपनी दफाई मामले को बड़ा स्ट्रॉन्ग करें, और जो हुँ, कुछ पैसा इनमें से काट के अवाम के ऊपर खर्च करें, मुल्क के ऊपर खर्च करें। और ये मेरा ख्याल है कि मुल्क की अब इस्लाह के लिए जो लोगों में तबाही हो गई है, इतनी बेहाल, और हुँ, उसके बाद बेरोजगारी और उस तरह की जो चीजें हैं, ये इमरान को अलहदा करके पाक फौज कुछ इसके ऊपर वो तरीके बनाए, ताकि ये पाक फौज ही मेरा ख्याल है कोई सिस्टम बनाएगी तो मामला चलेगा। अब कराची में जो इनकी जी। मीटिंग हुई है, वो अब 6 माह के बाद, इससे पहले जब ऐलान हुआ था 1100 अरब रुपए का, वो कल फिर जाके या 2 दिन पहले मीटिंग हुई है इसी के ऊपर। हालांकि आर्मी हुँ, चीफ ने ऐलान किया हुआ है काफी देर पहले का, और कराची में कुछ हालात नॉर्मल अब हो जाने चाहिए थे, अगर ये 1100 अरब रुपया पहले भेज देता और पाक फौज अपने काम में मसरूफ हो जाती। लेकिन अब इस टू लेट, और हर चीज में मैं देखता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने लेट काम किया है। अब आप गंदम खरीदने की हुँ, बात करें, ये 6 माह लेट ऑर्डर किया गया है, जिससे अपना आपको जी। 1.5 गुना कॉस्ट कर रहा है। उसके बाद चीनी का मामला हुँ, ये है, पहले एक्सपोर्ट करते हैं, हुँ, फिर उसको इंपोर्ट करते हैं। ये 2 नंबरी जो हाँ हैं, जी। ये आप देखो, साजिद बाजवा, ये डिप्टी डायरेक्टर को हुँ, इन्होंने फारिग किया है। एफ उसकी मैंने फारिग की है बिल्कुल। एक उसका मैंने देखा सारा। उसने कहा कि एफबीआर इतना फ्रॉड कर रहा है कि 10,000 अरब रुपया पिछले दिनों में इन्होंने फ्रॉड में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। ये यहाँ से गंदम हुँ, चीनी जो जाती है बाहर, ये बॉर्डर के ऊपर कागजों में जाती है, बाकी वापस ले आते हैं। अब मैं ये जी। हैरान हूँ कि जनरल फैज साहब जो हैं, आर्मी चीफ हुँ, आईएसआई के, क्या उनके नोटिस में नहीं है ये कि ये 2 नंबरी हो रही है? या बिल्कुल। जी। इमरान खान के नोटिस में नहीं है? 17 एजेंसियां आपके पास हैं सीक्रेट, हुँ, हुँ, जो आपको इंफॉर्मेशन हुँ, देती हैं, तो वो कहाँ गई? हुँ, तो किसी को पकड़ा जी, गया है। उसके बाद पेट्रोल का देख बिल्कुल। लें, उसमें 122 अरब रुपए का आपको जो नुकसान हुआ है डिले करने के ऊपर। ये सारी चीजें बिल्कुल। आपके सामने हैं कि ये इनके जो बाहर आदमी है, इनको चेक करना चाहिए। उन्होंने जखीरा किया होता है,
और इसके बाद जब प्राइस बढ़ जाती है तो वो जहीरा उनका जो है वो उसी वापस कॉस्ट पे लिया होता है जो पुरानी कॉस्ट है, वो इससे पैसा बनाते हैं कि पाकिस्तान को बेच के। तो अब आप देखें कि किसान जो पाकिस्तान के रूल रहे हैं उनको ये 2500 रुपया मन अपना रशिया से गंदम खरीद रहे हैं और अपने अवाम को किसानों को 1600 रुपया मन, अब शायद 2000 की है, फिर भी आप देखें कंसंट्रेट ही नहीं है कि ज़राअत को बढ़ाना है कि कैसे आगे करना है। तो ये सिर्फ पैसा बनाने के ऊपर लगे हुए हैं। यूटिलिटी स्टोर का आप देख लें, वो महंगी चीजें खरीद के और उसके ऊपर पैसा बना रहे हैं, जो हालांकि मुल्क के अंदर वही चीजें उससे सस्ती हैं जो ये खरीदते हैं। तो ये आपको मैं कहूंगा कि पाक फौज को तो अब अपना प्लान बनाना चाहिए कि इमरान टोटल फेलियर है, इसीलिए जलसे जुलूस हो रहे हैं। और अवाम आप देखें जलसों में किस तरह हजारों लाखों की तादाद में इसलिए आते हैं कि वो तंग आ चुके हैं और वो दिखाना चाहते हैं हुकूमत को, पाक फौज को, कि हम इसलिए आते हैं कि आपको ये हम निशानदेही कर रहे हैं कि ये हुकूमत फारिग करें और हम हमारे गरीबों का कुछ देखें। तो ये सारी चीजें मैं जी सर आप निशानदेही की बात करें तो हम देखते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के अंदर तो हम देखते हैं कि पीटीआई को ही कामयाबी हुई है, ज्यादा सीटें पीटीआई को मिली हैं। तो अगर आप यही बताते हैं कि अवाम की आवाज, तो वहां पे हम देखते हैं कि पीटीआई ने जीता है मैदान। नहीं, ये देखें वो तो हर बार यही हुआ है कि जिसकी हुकूमत है वो ही जीता है। पहले काफी थी, उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी की आ गई, वो जीते, उसके बाद ये आ गए, ये जीते। दो नंबरी है ना वहाँ, दो नंबरी जिसकी होगी तो वो जीतेगा। हुकूमत इनकी है तो इलेक्शन कमीशन इनका है, इंतजामिया डीसी कमिश्नर इनके हैं, तो ये फिर और क्या इनको चाहिए। तो और वहां भी ये हुआ है कि एक दो सीटों पे तीन तीन बार रिकाउंटिंग, एक आदमी जीता है फिर आ रहा है, फिर जीता है फिर आ रहा है, इस तरह की हरकतें भी होती रही हैं। तो ये तो अपना वाजिया था कि ये इन्होंने करना है। हालांकि पीपल्स पार्टी और नून लीग के इतने इतने बड़े जलसे हुए हैं कि लग रहा था कि इनकी काफी मुकाबले का होगा फ्रॉड होने के बावजूद, लेकिन जालसाजी जहां होगी वो क्या हो सकता है। इन्होंने वहां ऐलान भी कर दिया कि हम इसे सूबा बनाना है, तो अब कश्मीर को इंडिया ने सूबा बना लिया है और ये अपना जो कश्मीर का हिस्सा, कश्मीर इसका हिस्सा था, इन्होंने सूबा बना दिया, ऐलान कर दिया। तो अब ये इमरान खान ने एक किस्म की इंडिया के लिए, इंडियन के लिए इंडिया की कश्मीर की मोहर लगा दिया है कि वो कश्मीर आपका इंडिया का और ये कश्मीर हमारा पाकिस्तान का, गिलगित बल्तिस्तान। तो इस तरह की ये हरकतें हो गई हैं। तो अब देखें, और उसके बाद तो मैं ये कहूँगा कि यूएनओ में इन्होंने ढूंढना क्या है कि यूएन में ये जाते हैं, उसके बाद शिमला मुआहदा हुआ है और शिमला मुआहदा में ये वाज़ेह हुआ था कि इंडिया जो कश्मीर का मामला है ये दोनों मुल्क आपस में तय करेंगे। तो अब इंडिया तो तय करने को तैयार नहीं, उन्होंने तो उसको कश्मीर को अपना मामला बना लिया है। और आप देखेंगे 5 से 10 साल के बाद तक जो कश्मीर है उसमें 1-1.5 करोड़ हिंदू उन्होंने आबाद करने हैं। तो ये कश्मीर वैसे ही हिंदुओं की टेरिटरी हो जाएगी। तो उस वक्त तक पता नहीं अब हमारा पाक फौज क्या करेगी, हुकूमत क्या करेगी। तो ये सारी चीजें जो सामने इंडिया के प्लान नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर हमारी स्ट्रेटेजी क्या है अवाम को बतानी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को इनके ऊपर बात करनी चाहिए कि हम इसके ऊपर क्या प्लान कर रहे हैं। मैं एक और रिक्वेस्ट है मेरी, मैं बात करनी चाह रहा हूँ, वो ये है कि आसम बाजवा साहब जो अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, सारा कुछ अखबारात, टीवी, हर चीज के ऊपर चीजें आई हैं, तो मैं ये पाक फौज के चीफ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके ऊपर कुछ करें, क्योंकि ये आपने जो इससे पहले एक लेफ्टिनेंट जनरल को कोर्ट मार्शल किया था, एक मेजर जनरल को कोर्ट मार्शल करके नौकरी से खत्म किया था,
एक ब्रिगेडियर साहब को सजाए मौत दी थी, वो सजाए मौत तो अभी वैसे ही पड़ी हुई है। तो या तो उनको माफी दें या फिर बाजवा साहब के ऊपर भी करप्शन के चार्जेस हैं, इसके अलावा और भी हैं, और जो जजीरा लेके बैठे हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में उनके भी हैं, उनके भाई के ऊपर जो ये जो इस्लामाबाद में जमीनों का मामला अरबों रुपया उनके पास भी है। तो ये इसके अलावा जो इमरान खान के हवारी आए हैं और उन्होंने 2 नंबरी करप्शनें की हैं, इमरान ने तो कुछ करना नहीं, और मैं पाक फौज को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये उनके ऊपर सीरियस मामले लें और उनकी करप्शन के ऊपर एक अपनी एंटी करप्शन कमेटी बनाए, तो तब जाके मुल्क के ऊपर करप्शन का के खात्मा हो सकता है। और उसके बाद मैं ये अपना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इखलाकियात के बारे में आता है कि ये जो आपका जावेद साहब हैं जो नैब के चेयरमैन रिटायर्ड जज, इनके ऊपर इखलाकियात जो औरत का इल्जाम वीडियोस बनी हुई हैं, इनको प्रेशर डालना चाहिए कि ये इस्तीफा दें। और इस तरह का पूरी दुनिया में चलता है कि इस तरह की चीजें अखबारों में टीवी पे आ जाएं तो इखलाकी दायरे के अंदर आदमी को इस्तीफा देना पड़ता है। इस तरह की बेशर्मी जो करके वो बैठा हुआ है, उसके बाद करप्शन में आप देख लें रोजाना किसी के ऊपर चार्ज लगता है कि फिर उसी को विड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मैं कहूँगा इसको बिल्कुल फारिग करना चाहिए और आर्मी अपने हाथ में ले करप्शन अगर ठीक करनी है, क्योंकि ये सियासतदान बीच में जो मिले होते हैं जुडिशरी से, सियासतदान इधर उधर की सिफारिशें, फिर पैसा इनके पास होता है, रिश्वत दे के मामला ठप करा देते हैं। तो ये मैं कहूँगा कि इसके ऊपर कंट्रोल करें। अब आप आखिर में यही सवाल करना चाहूंगी कि सर आप लेजेंड क्रिकेटर हैं, थोड़ा सा हमें क्रिकेट के हवाले से भी अपडेट कर दें, क्योंकि एक हमारे अभी प्लेयर को भी कहा गया है कि एक और को भी कोरोना हो गया, तो थोड़ी सी उसके बारे में आपकी क्या नॉलेज है? देखें, इससे पहले तो एक प्लेयर को यहाँ पे बीमार हो गया था, उसको कोरोना का तो नहीं उसका बताया गया, तो उसको यही विड्रॉ कर लिया। और 34 प्लेयर गए हैं यहाँ न्यूजीलैंड में, और उसके बाद फिर 20 ऑफिशियल्स। तो ये गए हैं अपना एक एंटराज पूरा। इनको तो चाहिए था कि देखें, जब इंग्लैंड गए तो चार्टर फ्लाइट थी, अब न्यूजीलैंड गए हैं तो ये आम फ्लाइट पे गए हैं। यहाँ से गए हैं दुबई पाकिस्तान से, और दुबई से ये फिर दूसरी फ्लाइट रेगुलर फ्लाइट के ऊपर कमर्शियल पे ये गए हैं अपना न्यूजीलैंड। अब उसमें एयरपोर्ट पे यहाँ से रुके हैं दुबई में, और वहां से फिर अपना एयरपोर्ट पे क्या किया है कि लोगों के साथ इधर उधर गुजरे हैं, यह हुआ है। तो वहां से भी कोरोना हो सकता है कुछ को। फिर जहाज में जब फ्लाइट पे गए हैं न्यूजीलैंड, तो जहाज में भी एक कमर्शियल फ्लाइट थी, तो उसमें भी हो सकता है। तो अब वहां जाके जो 6-7 प्लेयर जो न्यूजीलैंड ने ऐसे प्रेशर डाला है पाकिस्तान के ऊपर कि हम ये 6 प्लेयर या 7 प्लेयरों को कोरोना है, हम आपको वापस भेज देंगे, इन्होंने खाना ऐसे खाया है, ये किया है। पहले तो ये चाहिए था जैसे ये वहां पहुंचे हैं उसी दिन इनका टेस्ट करते और जब देखते कि इनको कोरोना है या नहीं। अब दूसरा देखें, सिम्टम जो है कोरोना के, ये फौरी भी अलामत नहीं नजर आती, कईयों को 2-4-6 दिन के बाद अलामतें आती हैं। तो इसको भी कंसीडर करना चाहिए था। हालांकि न्यूजीलैंड ने थ्रेट्स की है कि अगर इनको कोरोना हुआ मजीद तो हम टीम को वापस भेज देंगे। इसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सीरियस एक्शन लेना चाहिए था, उनको बताते। और इनकी अपनी भी गलती है कि उनको ये पहले न्यूजीलैंड को कहते हैं जी कि हमें चार्टर फ्लाइट करके दें ताकि कोरोना का मामला है और हम चार्टर फ्लाइट पे टीम को भेजेंगे, नंबर 1। नंबर दूसरी चीज, तो उनको फिर वाजिया करते हैं कि इस तरह प्लेयरों ने 2 फ्लाइटें बदली हैं और आम फ्लाइट पे गए हैं, तो रास्ते में हो सकता है और सिम्टम 3 दिन के 4 दिन के बाद हो सकते हैं। तो ये चीजों इन्होंने क्लियर ही नहीं की और ये बस खामोशी से बैठे हुए हैं। तो इस तरह प्लेयरों पे प्रेशर डाल रहा है। अब वहां 3 टीमें गई हैं, एक T20 की है, एक टेस्ट टीम है
एक पाकिस्तान ए है। ये 3 टीमें अलग-अलग मैचेस इनके खेले, इसलिए प्लेयर बहुत ज्यादा लगते हैं और ऑफिशियल। जी ठीक है, थैंक यू सो मच सर आपके तबसरे का एंड फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।